श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, जिसको पढ़ने, सुनने और सुनाने से सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा सांसारिक दुखों से उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में ही मनुष्य को अधिक पुण्य मिले और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का उपाय सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी परहित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में भ्रमण के बाद जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा संचित फल के कारण अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। हमारा मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य अपने संचित कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह उपाय मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ खासकर पूर्णिमा के दिन अथवा किसी भी दिन श्री सत्यनारायण की पूजा परिवार और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी सात्विक पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर भिक्षा के लिए घूमता रहता था। विप्र जनों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे महानुभाव, यदि आप इस दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे विप्रों, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैंने तुमसे कहा। मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम इस सब बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और अपनी लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। तो उन्होंने बताया कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ बाजार से
केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा तथा श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक धर्मशील राजा था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा भागवत थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ सुख शांति और कुल को आगे बढ़ाने योग्य संतान की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। कुछ ही दिनों में लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह के अवसर पर अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए दूसरे नगर में चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य व वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र मार्ग से होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के घर से धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए
और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी को भी दुख झेलना पड़ा। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या बात है, बता। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और वहीं से प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। कन्या के वचन सुन लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन का संकल्प किया और फिर परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई तुम्हें भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। राजा का अभिवादन कर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा षष्ठम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के निकट बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को जल में ऊंचा उठा देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी जी का शाप है, इसीलिए हमें उनके पास जाना चाहिए। दामाद की बात को सुनकर वह साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो
असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बनिक पुत्र, मेरी अवहेलना करने से ही बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान हमारी नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत ने साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति को देखने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को विलाप करते देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को सुरक्षित पाया। उसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। नियम पूर्वक इस व्रत को करते हुए वह इस लोक के सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा षष्ठम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन रहने वाला तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा सब देखकर भी पूजा के स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के कोप से हुआ है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। बाद में स्वयं व्रत पूजन करते हुए दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ।
वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उनका मुख नाम के राजा चक्रवर्ती दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आधे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो मोक्ष पाया। इस संसार में जो कोई भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, उनकी कथा को कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने परिवार सहित इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तम अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संसार के सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव।